व्यूज के लिए मतलब इतना गिर जाते हैं कि एक दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। घटिया औरत है ना वो। मामा को कोई शकुनी मामा बताएगा? इतना बकवास कर रहे हो तो तुम्हारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। दे दो प्रूफ। मेरे हस्बैंड खत्म हुए तो हमें 1 साल लग गया था इस सदमे से निकलने में। क्या कमी थी जो तुम्हारे हस्बैंड किसी और औरत के पीछे? हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत के बारे में जिसने सारी हदें पार कर दी। मतलब एक भी मतलब इतनी घटिया औरत है ना वो। सॉरी, क्योंकि हम क्यों अपना मुंह खराब करें। वो औरत ने ऐसा काम किया है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। सपना के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। मैं सपना का सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि सपना की हालत अभी इस टाइम ऐसी नहीं है जो वो इतना सब कुछ हैंडल करे, ठीक है। और उसी की कोई रिश्तेदार ही लगती है वो, रेखा नाम है उसका, ब्लॉग चैनल है। तो अभी तक वो चैनल काफी दिनों से बना रही है। उसका कहना ये है कि हम चैनल से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम चैनल से कोई पैसा नहीं कमाते, हमें चैनल से कोई मतलब नहीं। ठीक, हमने मान लिया। अब एक बात बताओ, तुम्हें जब कोई चैनल से मतलब नहीं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो तुम चैनल में वीडियो क्यों डाल रही हो? क्या तुम्हें खुद से लड़ना नहीं आता? मतलब तुम खुद फोन करके अपनी बात कह सकती हो, तुम वहां पर जाकर कह सकती हो, तुम्हारे रिश्तेदार है तो। ये मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से उसकी बदनामी करके ये सब क्या है? सपना ने एक गलती तो की है, हम मान रहे उस बात को कि इसने जो घटिया काम किया रेखा ने, ठीक है। तो सपना ने उसके बारे में बताया और कहा कि मतलब ये ऐसा ऐसा कर रही है इतनी, तो उसको लोग जानने लगे। उसने ब्लॉग का नाम भी बता दिया। सपना के जितने भी सब्सक्राइबर थे सारे सब्सक्राइबर वहां पे जाकर उसको सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लिया। उसके वीडियो लोग देखने लगे। क्यों? कि वो सपना के खिलाफ बात कर रही थी तो लोग सुनेंगे। हमने भी सब्सक्राइब किया क्योंकि हम भी चाहते थे कि देखे क्या क्या बकवास करती है, ठीक है। इसने बहुत सारी बकवास की, मुझे कोई बात नहीं। सपना ने अपना जवाब FIR दर्ज वगैरह की। सपना पे हम ये कहना चाहते कि लोग यूट्यूब में अपना कमाई के लिए, अपने व्यूज के लिए मतलब इतना गिर जाते हैं कि एक दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर देते, एक दूसरे की बदनामी ही करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं? हम बस यही चाहते हैं कि इनको ऐसे काम करने से रोकना चाहिए। तुम एक तरफ कहती कि हम डॉक्टर हैं, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और सपना क्या मेरी बराबरी कर पाएगी? तुम डॉक्टर हो मान लिया, ठीक, वो भी तो कुछ है। वो तुमसे ज्यादा रुपए कमा रही है, ब्लॉग बना रही हो, तुम अपने ब्लॉग डालो, अपने घर के ब्लॉग डालो, अपने बच्ची के ब्लॉग डालो, अपने कुछ भी डालो, तुम उसके खिलाफ बोले जा रही, उसके ससुर के खिलाफ बोले जा रही हो। बताओ, ससुर को शकुनी मामा बता दिया। बताओ, अपने मामा को कोई शकुनी मामा बताए? एक बात बता दे फ्रेंड हम आपको कि जमाना ना बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुल गया है जहाँ पे लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए लोग इतना नीचे गिर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते के अंदर वो हुनर है। और दूसरी बात, हमें उसके लिए थोड़ी सी सहानुभूति भी है क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसके साथ जो हुआ आप लोग जानते हैं, उसके 2 पति खत्म हो गए बेचारी। वो कितनी अंदर से डिप्रेशन में है, ठीक है। फिर भी वो अपने आप को सिर्फ वीडियो इसीलिए बना रही कि आप बच्चों का भविष्य बना सके। जिसका आदमी खत्म हो जाएगा उसको कोई वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं होता, ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब मेरे आदमी खत्म हुए थे ना तो हमें भी पता, पहले तो खैर हम ब्लॉग बनाते ही नहीं, तो हम जानते ही नहीं था ब्लॉग वगैरह क्या होता क्या नहीं। 2017 में 16 में खत्म हुए थे तो ये ऐसा कुछ ब्लॉग वगैरह का सिस्टम भी नहीं था। मेरे पास कोई एंड्रॉयड अच्छा फोन भी नहीं था, ठीक है। और ना भी हम वीडियो बनाते थे, ना हम देखते थे किसी के। अब मैंने ये ब्लॉग चैनल इसलिए खोला क्योंकि लाइफ काफी आगे बढ़ गई है और हस्बैंड मेरे खत्म हो गए थे तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना था, इसलिए मैंने ब्लॉग चैनल बनाया। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये ब्लॉग चैनल में लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इतना बुरा भला, मतलब लोगों को, ठीक है अपना अपना कमाओ, अपना अपना ब्लॉग बनाओ। देखो शिवानी कुमारी को कितना अच्छा ब्लॉग बनाती है, अपने विषय में डालती है, अपना सबको दिखाती। बहुत से ब्लॉगर हैं अपने अपने विषय में। तुम तो यार हद की ये हो कि अपनी रिश्तेदार की तुम ऐसी बेइज्जती करा रही हो। तुम्हारी रिश्तेदार है, किसी और के थोड़ी ना है। आज कल को तुम एक ही हो जाओगी। बेइज्जती तो तुम ऐसे करा रही जैसे तुम्हारी वो दुश्मन हो। तुम्हारे पति खाली बचे हैं दुनिया में उसके लिए बस, और तो उसके लिए कोई है ही नहीं। जब बुरा वक्त आता है ना तो ऐसे ही होता है। अब उसके हस्बैंड खत्म हो गए, अगर हस्बैंड होते तो किसी का मुंह ऐसा नहीं चलता, ठीक है। उसका सपोर्ट करने वाले उसके हस्बैंड थे, आज उसके साथ उसके हस्बैंड नहीं है तो लोग इतना गलत लांछन लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये बात सच है तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ? तुम जब इतना बकवास कर रहे हो तो तुम्हारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। दे दो प्रूफ, दिखाओ प्रूफ। तुमने क्या प्रूफ दिया अभी तक?
कोई प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। तुम सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाए, और तुमने क्या कहा था, हम मोनिटाइजेशन ऑन नहीं करें, हम ये नहीं करें। तुम्हारे वीडियो में तो सारे मोनिटाइजेशन ऑन है, सारे वीडियो में तुम्हारे एडवर्टाइज आता है। तुम तो बहुत झूठ भी बोलती हो। तुम जो कर रही हो ना वो अच्छा नहीं कर रही हो, और जो भी तुम्हें करना है तुम आराम से करो, ठीक है। तुम ही बदनाम होगी, तुम्हें लोग बुरा भला बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में ये नहीं होता कि किसी की तुम ऐसे बेइज्जती करो, और वो भी उस लड़की के जिसकी अभी हाल 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, कितने बड़े सदमे से आई है। मेरे हस्बैंड खत्म हुए तो हमें 1 साल लग गया था इस सदमे से निकलने में, ठीक है। हम जानते कितना दर्द होता है। हम हंसते थे, बोलते थे, खाते थे, पीते थे, सब करते थे, लेकिन एक जो टेंशन होती है ना, एक जो याद होती है ना अपने हस्बैंड की, जो यादें होती है ना, वो कोई नहीं पूरा कर सकता। हमें वो यादें याद आती रहती हमेशा। 1 साल तक हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। हम अपने बारे में जानते हैं ना, वैसे वो भी बहुत ज्यादा परेशान, उसको तो अपने बच्चों को भी देखना। तुम्हारा डाइवोर्स और डाइवोर्स केस में हमेशा याद रखना, किसी एक की गलती होती है, ठीक है, और दोनों की ही गलतियां होती है। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं होता तो वाइफ का पूरा फर्ज बनता है उसको ठीक करने का। तुम में ऐसी क्या कमी थी जो तुम्हारे हस्बैंड किसी और औरत के पीछे जाएंगे, ये बताओ ना, बताओ क्या कमी थी। अपने हस्बैंड को अपने समझा नहीं पा रही हो, अगर ऐसी बात है तो तुम ना औरत के ऊपर क्यों मतलब उंगली उठा रही हो। हंसी आती तुम्हारे जैसी औरतों पे, जब कुछ कर नहीं पाती ना तो ऐसे ही करती। और पहली बात तो ये सब एक ढोंग है, एक कहानी है, ठीक है, सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। अभी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, कुछ दिन बाद हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। जिससे मेरे साथ जो गलत हुआ, मैं किसी और के साथ ऐसा अब गलत नहीं होने दूंगा। काफी दूर है उससे, हम उसके पास नहीं है, फिर भी हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अपने यूट्यूब के चैनल के द्वारा। मेरा चैनल वैसे ब्लॉग का है, मेरी भी घटना से उसकी घटना से मैच करती है, ठीक है। मेरे साथ भी वही तकलीफ हुई है जो उसके साथ हुई है, बस अंतर सिर्फ इतना है, उसका दर्द थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसके 2 हस्बैंड खत्म हुए, ठीक है। मेरे एक हस्बैंड से शादी हुई थी, एक खत्म हो गया, तो वही दर्द मेरा अभी तक नहीं भरा है, ठीक है। तो इस दर्द को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और हम यही कहते हैं कि तुम भी अच्छे से समझ लो। कोई जरूरत नहीं है कि तुम ये सब रायता फैलाओ, ठीक है। किसी को बदनाम करके तुम सुखी नहीं हो सकती हो। ऊपर वाले से थोड़ा डरो। अगर लड़ना है तो अपने घर पर लड़ो, अपने फोन से लड़ो, अपने पुलिस अदालत करो। सोशल मीडिया बहुत बड़े प्लेटफॉर्म होता है, दुनिया देखती है, ठीक है। इस तरीके से किसी औरत को बदनाम ना करो कि वो तुम्हारी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़े। आज तो उसका काफी अच्छा चैनल है, उसके लाखों व्यूज आते हैं, ठीक है, लाखों सब्सक्राइबर है, तो उसका सपोर्ट करने वाला भी बहुत लोग हैं। कल को अगर उसके पास इतना ऐसा कुछ ना होता, अगर मान लो उसके इतने सब्सक्राइबर ना होते, इतना सपोर्ट करने वाला कोई ना होता, ठीक है, तो वो तो अब तक आत्महत्या कर चुकी होती। बोलो, ऐसे जो तुमने किया है वो अब तक आत्महत्या कर चुकी होती। तुमसे हम लाख बार कह रहे हैं, आप ऐसी गलती मत करना। डेली हम तुम्हारा ब्लॉग देख रहे हैं, बस उसी के ऊपर डाल रहे, उसी के ऊपर डाल रहे। आप उसके ससुर के ऊपर डालने लगी। उसके दिल से पूछा था, इसके 2 लड़के खत्म हुए, ठीक है, अब उसके ससुर के ऊपर सपनी मामा बोली, शर्म आ रही, वो भी शॉर्ट रील्स बनाकर, शॉर्ट्स बनाकर उसमें डाल रही, ताकि दुनिया देखे शॉर्ट्स में कि सपनी मामा बोल रही हूँ। मतलब हद कर दी। हम सपना का सपोर्ट करते हैं और हमेशा करेंगे। जितने भी ब्लॉग्स में मेरी जैसी लड़कियां आती, हम उन सबका सपोर्ट करेंगे। दुनिया इतना पैसे वाली डली है, इतना पैसा होने के बावजूद यूट्यूब से इतना पैसा कमा रही है, और हम लोगों की तो कितनी जरूरत है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते कि हम लोगों के जैसे सारी जितनी भी लड़कियां हैं सभी ब्लॉग बनाए, सभी आगे बढ़े, ठीक है। तुम्हारे जैसी नहीं, ठीक, तुम अलग हो, तुम्हें ब्लॉग बनाना भी नहीं आता। तुमने आज दिन तक ये नहीं डाला कि तुम क्या करती, कैसे रहती, क्या खाती, क्या है तुम्हारा डेली रूटीन, कुछ डाला तुमने? कुछ नहीं डाला। बस किसी के खिलाफ खड़ी हो गई और अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, बस इतना ही कर पाई अभी तक। चलो कोई बात नहीं, बस मेरा बस यही सिद्धांत था, हम तुम्हें समझा रहे हैं, वरना मेरे जैसे कई ब्लॉगर्स आएंगे तुमको समझाने के लिए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आगे तुम्हारे कई भी वीडियो आएंगे तो मैं फिर बनाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। इसलिए तुम्हें अब अपना समझना होगा, ठीक, तुम्हें क्या करना है।